तो दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा डेट है वो घोषित कर दी है। अब आपको जल्दी 18वीं किस्त है वो मिलने वाली है। जी हां, देखिए इस वीडियो में हम डेट के बारे में तो बात करने ही वाले हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ खास बातों को ध्यान में रखना है, अन्यथा इसके लिए आप पात्र होते हुए भी आपको ये 18वीं किस्त वो नहीं मिलेगी। किन बातों को ध्यान में रखना है, आपको क्या करना है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों पीएम किसान निधि के बारे में आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, इसके बारे में ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि योजना के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किसानों को 6,000 रुपए की राशि है सालाना दी जाती है। हाँ, ये बात अलग है कि अलग अलग स्टेट या अलग अलग राज्य के अंदर इसकी जो राशि है किस्त की है वो कम ज्यादा हो सकती है। अब इसी पीएम किसान निधि की 18वीं किस्त के लिए पीएम मोदी जी के द्वारा डेट है वो निश्चित कर दी गई है। अब तक यहाँ पे किसानों को इस योजना की 17 किस्तें हैं वो प्राप्त हो चुकी हैं। अब 18वीं किस्त की बारी है और ये जो 18वीं किस्त है किसानों को 5 अक्टूबर 2024 को मिलने वाली है। देखिए इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का महाराष्ट्र के अंदर एक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के दौरान ही किसानों को ये 18वीं किस्त है डीबीटी के माध्यम से वो दी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि किसान भाइयों के खाते में 5 अक्टूबर को पीएम किसान निधि की राशि वो आ जाएगी। तो इस दिन तो है आपको ये राशि मिलने वाली है। चलिए अब यहां पे देखिए, ये 18वीं किस्त प्राप्त करने से पहले आपको कुछ खास बातों को ध्यान में रखना, वो मैं आपको बता देता हूं। क्या क्या रखना है देखिएगा। एक तो आप यहां पे चेक कीजिएगा, चाहे आपको पहले ये जो किस्त की राशि वो लगातार मिल रही हो या नहीं मिल रही हो या पहली बार आपको मिलने जा रही, सबको ये ध्यान में रखना है। एक तो ये पता लगाएगा कि आपकी जो ई-केवाईसी वो कंप्लीट है या नहीं है। कैसे पता लगाएंगे इसके बारे में आगे मैं आपको वो अपने पीसी की स्क्रीन पर वो दिखा दूंगा, ठीक है। इसके अलावा यहां पे ये पता लगाएगा कि आपकी यहां पे लैंड सीडिंग है या नहीं है। कुछ साथी कह सकते हैं कि यार हमारी लैंड सीडिंग तो पहले से ही है, दोबारा करवाने की क्या आवश्यकता है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती है, इस वजह से यहां पे लैंड सीडिंग वो हट जाती है। तो वेरिफिकेशन करने में क्या जाता है, अगर वो हट गई मान लेते हैं बाय चांस, तो पैसा नहीं आएगा। तो गलती किसकी, हमारी, क्योंकि हमने चेक नहीं किया। इसके अलावा तीसरी चीज आपको ध्यान में रखना है या चेक करना है कि आपके बैंक खाते के साथ या फिर आपके आधार के साथ बैंक की सीडिंग हो रखी है या नहीं हो रखी है। अब देखिए बैंक की जो सीडिंग है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों, यहां पे देखिए मेरे देखने में यह है कि हर बार मेरे पास ये समस्याएं आती रहती हैं कि किसान भाई का जो खाता है जो पीएम किसान में जुड़ा हुआ है वो दूसरा है। अब यहां पे उसने कोई नया खाता खुलवा लिया किसी दूसरे बैंक में, लोन वोन के चक्कर के अंदर है, तो नए बैंक वाला जो खाता ना उसमें यहां पे आधार सीडिंग हो गई, जबकि हमारे पीएम किसान वाले खाते में कौन सा है, किसी दूसरे बैंक का खाता है। तो ऐसे में यहां पे आधार सीडिंग है वो गड़बड़ हो जाती है। तो इस बात को भी आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। अब इसका स्टेटस का आप कैसे पता लगाओगे, कैसे आपको मालूम होगा कि हमारा खाता वो एकदम सही है या नहीं है। देखिए दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको पीएम किसान की ऑफिशियल साइट पे जाना है और इसके बाद यहां पे देखिए एक ऑप्शन आपको वो दिखाई देगा, नो योर स्टेटस। इस पर आपको यहां पे क्लिक करने के बाद यहां पे देखिए आपके जो पीएम किसान की जो रजिस्टर्ड नंबर है वो रजिस्टर्ड नंबर आपको यहां पे डालना। तो ऐसे में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगी, ओटीपी डालिएगा। ओटीपी डालने के बाद देखिए इस तरह से आपके पीएम किसान निधि का खाता है वो ओपन हो जाएगा। और सबसे पहले यहां पे देखिए ये जो एलिजिबिलिटी का ऑप्शन है इस पर आपको यहां पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पे देखिए आपको बैंक सीडिंग के आगे है या आधार सीडिंग के आगे है, लैंड सीडिंग के आगे है, केवाईसी के आगे, यहां पे सबके आगे आपको ग्रीन गुड का मार्क वो देखने को मिलेगा।
यदि सबके आगे इस तरह से ग्रीन गुड का मार्क है और सबके आगे यस यस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपके खाते में किसी प्रकार की कोई परेशानी यहां पे नहीं है। आपकी 18वीं किस्त है, 5 अक्टूबर को आपके खाते में आ जाएगी। उसके बाद आप अपनी किस्त का स्टेटस है वो भी देख सकते हो। अगर किस्त का स्टेटस देखना चाहते हो कि आपके खाते में कितनी आ गई, थोड़ा सा आपको यहां पे नीचे आना और यहां पे देखिए आपकी जो भी इंस्टॉलमेंट है सिलेक्ट कीजिएगा। आपको मालूम हो जाएगा कि आपके खाते में किस डेट को लास्ट किस्त वो आई है, कौन से बैंक खाते में आई है। ये तो देखिए पीएम किसान निधि पोर्टल के माध्यम से आप अपने पीएम किसान निधि खाते का स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। चलिए अब यहां पे देखिए प्रॉब्लम और आती है यहां पे अपने आधार में बैंक सीडिंग को लेके। कई बार क्या होती है कि इस स्टेटस में यहां पे यस भी है वो लिखा हुआ होता है, लेकिन एक्चुअल में हमारे आधार कार्ड के साथ हमारा कोई दूसरा ही बैंक खाता वो लिंक है। तो उसके स्टेटस का आप कैसे पता लगाओगे कि हमारा जो खाता है वो कौन सा जुड़ा हुआ है हमारे आधार कार्ड के साथ, क्योंकि डीबीटी के माध्यम से ये पैसा आपको मिलता है। तो ऐसे में आधार जरिए ही आपके बैंक खाते में ये पैसा आता है, न कि डायरेक्ट आपके बैंक खाते में। तो इसलिए आपके आधार का स्टेटस भी आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पे कोई दूसरे बैंक खाते में खाता खुलवाया हाल ही के अंदर है तो ये स्टेटस आप है वो जरूर देखिएगा। करना क्या है, सबसे पहले आपको आधार की ऑफिशियल साइट पे जाना है। यहाँ पे आपको माई आधार पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा। आपको अपना आधार नंबर डालना है, कैप्चा डालनी है। तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगी और ओटीपी आने के बाद देखिए इस तरह से आप अपने आधार आईडी में लॉगिन हो जाओगे। इस तरह का डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा और यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा आधार सीडिंग का या बैंक सीडिंग का। इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको स्टेटस है वो दिखा देगा। अगर यहाँ पे देखिए एक्टिव लिखा हुआ है, गुड का मार्क आ रखा है, तो इसका मतलब है कि आपके आधार कार्ड के साथ कोई ना कोई बैंक खाता है वो लिंक हो रखा है। और इसी के नीचे यहाँ पे देखिए आपके बैंक खाते का आईएफएससी कोड या आपका जो बैंक का नाम है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि आपके आधार कार्ड के साथ है कौन सा बैंक खाता है। तो यहाँ पे चेक कीजिएगा कि आपके पीएम किसान के जो खाता है जिसमें पहले ये किस्तों की राशि आ रही थी वो खाता और फिलहाल आपके आधार के अंदर खाता दोनों सेम है या नहीं है। अगर वो दोनों सेम है तो आपका पैसा आ जाएगा, अगर दोनों सेम नहीं है तो भैया आपका पैसा नहीं आ गया। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। मौखिक रूप से भी कर सकते हैं, इस वीडियो को भी आप शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, या इसके अलावा इस पीएम किसान निधि को लेके आपके और भी कोई सवाल है तो बेझिझक है आप कमेंट के जरिए मेरे साथ वो शेयर कर सकते हैं। आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।